हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे दिल्ली वर्सेस बॉम्बे पे, जो हमेशा डिबेट होती है। हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से। उस पे सुपीरियर दिखाना कौन है? कौन सुपीरियर है इस पे? सुपीरियर नहीं, हु इज बेटर? तो वही तो Of course. बेस्ट कौन है उनमें से? ये भी सब्जेक्टिव बात है। हाँ यार, क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया मतलब कि जिनने अच्छा, दिल्ली में बॉम्बे बताओ, बॉम्बे सुन के भाई क्या क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे मुंबई दिल्ली की अरे लिविंग कुछ कैसी है, पूछे। मुंबई There's की no- लिविंग कैसी है, और यहाँ के लोग कैसे, वहाँ के लोग कैसे हैं। आप यहाँ पे ज्यादा Travels. खुश रहते हैं, मुंबई में ज्यादा खुश Basically, रहते हैं। हाउ यू फील अबाउट बॉम्बे? Yeah. बेसिक सिंपल। अच्छा, बॉम्बे क्यों पसंद है? बॉम्बे क्यों पसंद है वो तो आप बताओगे, क्यों नहीं पसंद है पहले आप बताओ, मैं फिर बताऊंगा ना। क्यों नहीं पसंद है ये नहीं बोलूंगा। देखो बॉम्बे यार, ये वो वाला हाल तो नहीं है, लाख लाख लोग आके बस जाते हैं ऐसा कुछ। मेरा वो हाल है। ए, वैसे आपने मुंबई मुश्किल में- जीना यहाँ, ये जरा बच हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आप मुंबई में कितना समय टाइम स्पेंड किया मैं ऑलमोस्ट इस क्राइटेरिया है यार, इस टॉपिक का कम से कम आपने बॉम्बे में 2 मंथ तो बिताए हों। मैंने 2.5 साल बिताया भाई। तो मेरे लिए तो ठीक है। पंकज जी आ जाओ बात। 2.5 महीने? लास्ट वाले बॉम्बे में रह गए। कहते एक महीना 27 दिन, तो ये कहता हाँ, 1 महीना 27 दिन। नहीं 2.5 महीने एग्जैक्टली बच गए तुम। criteria से बात। तो इस बंदे को देखो, आ जाओ बाहर। और दिल्ली में भी कम से कम उसने 20 साल बिताए उस बंदे ने। यार मैं तो पूरी दिल्ली में वो तो तुमने तो 20 साल भी नहीं बिताए। सुन, वो चाय वाला आदमी सुन, तो चाय वाला नहीं आया, चाय वाले को बोल के आ। कहाँ है? वहाँ पर तो 20 साल का नहीं है ना। हाँ, तो ये क्या करेगा? ये 18 का, इसलिए दिल्ली के बारे में नहीं। खैर, ये- दिल्ली के बारे में, पर ये दिल्ली के बारे में बोलेगा कैसे यार? तो बॉम्बे, ये तो नोएडा से है, नोएडा से है ना। दिल्ली से हैं। जैसे ठाणे बॉम्बे में नहीं है, वैसे नोएडा दिल्ली वैसे में भाई नहीं है। पहले बात तो बॉम्बे वालों को ये, सॉरी महाराष्ट्र वालों को ये क्लियर हो जाना कि बॉम्बे नहीं है वो। जैसे ठाणे बोलते थे भाई बॉम्बे से हैं हम, या फिर बोरीवली डोंबिवली होगी, डोंबिवली। या फिर वो भी बोल देते हैं आपके, क्या बोलते हैं, नाला सुपारा वाले बोलते हैं बॉम्बे से। अबे भैया पहले क्लियर करो आप, बॉम्बे बहुत अलग है। बम्बई सो बॉम्बे बॉम्बे टू गोवा। देखो, दिल्ली ज्यादा पसंद होने का मेरा रीजन इतना है कि आई थिंक मेरी मॉम दिल्ली से है और मेरे डैड राजस्थान से हैं, बट मैंने दिल्ली में टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा। बट दिल्ली से ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आया तो यार डर लगा या कुछ ऐसा है। दिल्ली मेरे को बहुत अपना वाला फील देता है, मे बी आई डोंट नो व्हाई। बट जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, और ऐसा नहीं कि मैंने और जगह देखी नहीं है, ज्यादा जगह घूमा नहीं हूँ, आई ऑलमोस्ट ट्रैवल टू ऑल अराउंड द इंडिया, बट बॉम्बे जाते ही ना अच्छी फीलिंग नहीं आई है कि अपने अपन कोई शहर में आ गया हूँ। पहले स्टार्टिंग में शायद मेरे जो इंटरेक्शन हुए लोगों से, बहुत तेज लोग मिले मुझे ऑलवेज। जब भी मैं 3 बार मैंने घर शिफ्ट किया है, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत स्वीट लोग मिले हुए इन टर्म्स ऑफ के हेल्प करने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा था कोई काटे गई, और वो लिटरली हुआ भी इन फ्यूचर। तो बॉम्बे का पहला रिएक्शन मेरा वैसे रहा। आई फाउंड वेरी लाउड पीपल। ये सबसे ज्यादा यही होता है, आपको क्यों नहीं पसंद है? घाटी। ये मुंबई अरे यार सेम से टॉपिक मत नहीं, बोलना। मैं बता रहा हूँ ना। पसंद तो मैंने बोला नहीं, मतलब आपको दिल्ली पसंद में- क्या है? दिल्ली ज्यादा पसंद है मुझे। और वो ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, 2.5 महीने मैंने स्पेंड किया है मुंबई में, ठीक है। और हो सकता है ज्यादा टाइम स्पेंड करता और कुछ जान पाता। और मैं एक्चुअली काम के पर्पज से गया था, तो इतना कुछ टाइम था नहीं कि रिसर्च करूँ क्या अच्छा है क्या बेटर है। बट जो भी घूमा मैंने, ठीक है, नॉर्मल लगा। वहाँ के लोग थोड़ी ज्यादा पसंद नहीं आए मुझे, क्योंकि लाउड थे, बहस कर लेते हैं, आर्गुमेंट कर लेते हैं। तो मुझे को 2-3 बार इंसिडेंस हो चुका है इन 2-2.5 महीनों में। तो इस वजह से क्या है कि लोग तो पसंद नहीं, लेकिन क्या है कि हाँ, वहाँ का जो घूमना, जो आस पास का एरिया है, मतलब अलग ही फीलिंग वहाँ घूमने की, मतलब सही लगता है नॉर्मली, ठीक है। तो बॉम्बे सही बता रहे हो आप या गलत बता रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आया। देखिए, हम जहाँ पे मैंने अब ऑडियंस को क्लियर करना पड़ेगा। आप देखो, ना पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप नफरत करते हो जगह, है ना। नफरत तो बहुत भारी वर्ड हो गया, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आप ये बोल रहे हो नफरत करते हो, तो मैं आपको बता दूं अगली वेब सीरीज हमारी बॉम्बे में, और बॉम्बे के लोगों ने देख लिया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा समझ रहे हो आप हूँ। दोनों तो को? मैंने वही तो कॉन्टेक्स्ट है मेरा कि आपको ना पसंद होने का मतलब ये नहीं आप किसी चीज से नफरत करते हो। नफरत बहुत भारी वर्ड है, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी शहर इंसान के लिए जरूरी होता है कि और आप पहली बात तो वो मेरा पहला टाइम मुंबई कुछ में कुछ अच्छाई होती है, कुछ में कुछ बुराई। लेकिन आपको एक चीज ज्यादा पसंद है, तो हम मुझे थोड़ा दिल्ली ज्यादा पसंद है। तो आई थिंक 2016 में गया था मुंबई। और मैं कभी फेमस हो गया और ये वीडियो क्लिप्स आगे मिल गई बॉम्बे वालों में, तो मेरे को निकाल नहीं हुआ। तो ये सलाह निकला। आई थिंक 2000 और मैं तो हमेशा फेवर में रहता हूँ, मैं फेमस नहीं हुआ तो फेमस करवाऊंगा जानबूझ के। 2015 के एंड में गया था, नवंबर में गया था मुंबई। और वो आई थिंक मैं स्ट्रगल, मतलब स्टार्टिंग की थी जॉब करियर, ठीक है। और काफी सुना था मुंबई के बारे में कि मुंबई में हम सब जाते हैं, करने क्या रहता है वैसे? जॉब पर्पस से गया था ना मैं। मेरी पूरी टीम गई थी वहाँ पे। तो हम एक पीजी में रहते थे उधर, और हम लोग कहाँ रहे पहले PG में? पीजी में मरोल अंधेरी में एक मरोल नाका है, उसमें क्रिश्चियनवादी एरिया है। वहाँ पे एक क्रिश्चियन अंकल का मकान था, उसमें एज ए पिंग गेस्ट थे। वहाँ पे पीजी थे, पीजी था, उन्होंने उसको बुक किया था। 2-3 रूम्स थे, उसमें हमारी पूरी टीम रहती थी। और रूम काफी बड़े थे, उसमें बेड टाइप का होता है। सो बताओ तुम। डन। अरे बॉम्बे बुरा बताया आपने, सही बताया ये तो पता नहीं चला।
मैं आप अपने फीलिंग्स बताओ ना। अच्छा, मेरी Feelings फीलिंग्स से यार, चीज़ें बताओ। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, जैसे अभी वकार ने बताया ना कि दिल्ली से मॉम है और राजस्थान से डैड, तो दिल्ली से तो मैं यार, मेरी तो दिल्ली में पूरी चीजें बीती हैं अभी तक, तो दिल्ली तो छोड़ ही फिर देते भी हैं। आदमी अगर दिल्ली का अगेंस्ट है तो समझ मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, जितने भी देख रहे हो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, को दोपतेंगे ना पकड़ के। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नोएडा वाला बाहर हूँ, निकलते मैं नोएडा वाला हूँ भाई, मैं नोएडा वाला हूँ, दिल्ली से और हैं। हमेशा नोएडा और यूपी में वॉर छिड़ती है। तो आप मतलब बॉम्बे का भी ये नहीं बोलोगे कि दिल्ली से हैं डैश। क्योंकि यार ठीक है, उस पे आते हैं बॉम्बे। जैसे आपके कोई नेबर्स रिलेटिव्स होते हैं ना, तो जब किसी आप शहर में जाते हो, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या नॉन बंदे हैं, तो इजी लगता है एरिया शहर थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको ऑब्जर्व करने में, या कंफर्टेबल फील करने लगते हो आप कि चीज़ें मालूम होती है। तो जैसे वकार अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो इसलिए वो कंफर्टेबल लगने लगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी फैमिली रहती है यहाँ पर, ठीक है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो सीन था मेरा फर्स्ट टाइम, तो मुझे इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा लगा। लेकिन हाँ, वो जो बॉम्बे में वो फिल्म देखते हैं हम कि यार लाखों लोग लगेंगे, लाइनें लगी होंगी सपने- भाई, सपने, सपने साकार हो तो जाते हैं। यार भाई साहब दिन यूं बीत जाता है, रातें होती हैं बस, और आपको 6 महीने तक ये नहीं पता चलेगा कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं। आपकी हकीकत जेब में खाली जनरल होती रहती है और आपको ये नहीं समझ आता कि करूं क्या। बॉम्बे की सबसे अच्छी चीज मुझे वहाँ के मैं बड़ा वो। अननोन होने के साथ साथ मेरे को लोग भी अच्छे मिल गया। मेरा हो सकता है इंसिडेंट बहुत अच्छा लगा हो, या कॉन्सिडेंट बोलते हैं ना, मेरा बहुत अच्छा था, लोग अच्छे मिल गए क्या बोलते मुझे, हैं? जलेबी फाफड़ा, और उसमें भी ठीक कई- इसमें है। भी या कई फिर difference पहले शुरू में इरिटेट होता रहा मैं, क्या बोलते हैं, वड़ा पाव को लेकर, क्योंकि वही था वहां पर, मैं रोटी सब्जी दाल चावल खाने वाला इंसान। दिल्ली के बंदे शौकीन होते हैं ना फूड को लेकर, हाँ ट्रू। हाँ शौकीन होते हैं ना दिल्ली के बंदे। या बट बॉम्बे में मेरे अकॉर्डिंग ना जो कुछ अच्छा है अगर कुछ, तो वो एक ही चीज है Beach. बस, सिर्फ एक ही। हाँ एग्जैक्टली, Beach. ओशन और बीचेस। इसके अलावा मेरे को पसंद लगता है कि बॉम्बे के पास कुछ एक्स्ट्रा है जो दिल्ली में नहीं है। हमारे पास भी तो है। बीचेस और ओशन है जो कि आप जा सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। वो दिल्ली में थोड़ी कमी महसूस होती है कि शाम में कहाँ जाए, हाँ, किसके साथ बैठे, CP. कहाँ बैठे, कहाँ चिल मारें। सीपी पे भी पै शुरू हो जाता तो है। ये एक चीज है जो बॉम्बे के पास है, लेकिन मुझे लगता है फिर दिल्ली के पास 10,000 चीजें ऐसी हैं जो आप मतलब आप बॉम्बे में ना अकेला फील करोगे 10 लोगों के साथ भी, और दिल्ली में आप अकेले रह के भी अकेला फील नहीं करोगे। अकेला आप feel नहीं करोगे। निकलोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये- अपना ही। बॉम्बे का एक प्लस पॉइंट जो रात भर चलता है, तो आप कभी भी निकल जाओ घूमने, कभी भी निकल जाओ यार। बट ये ऑनेस्टली मेरा मिथ खत्म हुआ थोड़ा। ये बोलते ना बॉम्बे यार रात भर जाता है, सोता होता नहीं है। लेकिन जब मैंने 9:30-10 बजे मैं, और ऐसा नहीं कि अंधेरी साइड या फिर भाईंदर या बोरीवली साइड जो ऑफ बॉम्बे थोड़ा कहलाता है, मेन साउथ बॉम्बे जो कोलाबा और फोर्ट वाला एरिया है, मैंने देखा वो 10:30-11 बजे वहाँ भी कम हो ही जाता है, कम हो जाता है, लेकिन हाँ मतलब ये नहीं कि जैसे हम न्यूयॉर्क वाला हिसाब नहीं है हाँ, कि रात 3-3 बजे तो उसको मतलब वो है ना, जैसे आप बैंड्रा जाते हो तो रात के 1 बजे भी आपको वही रश मिलेगा, या फिर आप मरीन चले जाते हो, जूहू चले सेम जाते रश हो। तो नहीं मिलेगा I मॉर्निंग didn't वाला। find that. Same rush मुझे तो नहीं क्योंकि मैंने यार 2-3 रात ऐसे ही बिताई है मजे से रात में फ्रेंड्स के साथ, तक बनी मिली है। ठीक है। तो मैंने तो इवन 1-2 बार तो बैन स्टैंड पर हमने पूरी रात बिता दी थी। पुलिस वाले आते थे, हम लोग चले जाते थे भागकर, फिर अकेले रात जाते जिसको थे। बिताना रात में है तो मैंने बीचेस पे बिताई। मैंने भी तो बीचेस से मोस्टली रात बिताने के लिए लोग बाग जाती हूँ, जाहिर सी बात है, पूरी रात। पीने की पूरा मार्केट लेकिन बॉम्बे को लेके ना रात भर चलेगा तो एक बार दूध खत्म हो गया 11-11:30 मैंने कहा चाय बनाएंगे, नीचे आता, नीचे आए दुकानें बंद है। दुकानें बंद नहीं, ऐसे नहीं ये कि कैसा नॉर्मल रात भर चलने वाला शॉप, ये बॉम्बे नहीं भाई, कि मैं बता रहा हूँ रात भर चलना शॉप मतलब खुली ये नहीं कि लोग बागा को बीच पे दिख रहे हैं, हाँ, रात चलना वहाँ नहीं रात होता भर है। चलने का मतलब है वहाँ नाइट शिफ्ट्स बहुत सारी हाँ। भी होती हैं जहाँ ऑफिसर्स में काम करते हैं। ऑफिसर्स शूट चलते हैं रात भर, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनका पर्टिकुलर एक जोन है उसमें, हाँ। पूरा बॉम्बे नहीं चलता है। तो वो चीज है। अब मैं उसकी नहीं बात कर रहा ना, नालासोपारा, मैं तो बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। और पहली बात मैं तो रात पहली में बात नाला से बताइए यार। पहली बात तो अगर आप मुंबई कुछ बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा। और अगर आप किसी घूमने पर्पस जा रहे हो, जॉब के पर्पस से जा रहे हो, तो आप मुंबई एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आप वहां पर वर्क कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। यार अर्न तो आप इस चीज कहीं पे मैं पैसे आप गलत कमा रहे हैं। इस चीज पे थोड़ा सा मैं क्या बोला आपने, हाँ डिसएग्री करूंगा। आप दिल्ली में भी आओगे तो स्ट्रगल तो हर जगह है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी इस को अगर purpose नहीं से बोल रहा जानते हो, हूँ। आप किसी भी एरिया देखो, में, मैं इस पर्पस से बोल रहा हूँ, जैसे कि बहुत लोग होते हैं मुंबई में जाके मैं ये बन सकता हूँ, जैसे वो चले जाते हैं, जैसे ठीक है? एग्जांपल तौर पे, मैं इस purpose से जैसे बोल रहा हूँ। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हम नैनीताल गए, तो मैं सेकंड टाइम जब नैनीताल जाऊंगा तो मुझे मालूम है कि ये एरिया पे यहाँ मिलेगा, वहां पे मिलेगा, तो स्ट्रगल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जाऊंगा तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर 1000 रुपए लगने चाहिए, 5000 भी लग जाते हैं। तो यही बॉम्बे का वो हाल point अलग हो है। गया अगर ना। बॉम्बे में आपको लोकेशंस मालूम है तो रिक्शा वाला काट नहीं सकता आपको, लेकिन नहीं मालूम है तो रिक्शा वाला उसी एरिया के 60-70 रुपए ले लेगा जहां 10 रुपए लगने हैं।
वो पॉइंट अलग हो गया ना। मैं ठीक है। मैं इस पॉइंट से बोल रहा और हूँ। जॉब को लेकर यार बॉम्बे के लिए कहा जाता है और शायद सुना भी है मैंने कि यार आप सस्ते से सस्ते में भी खा सकते हो और महंगे से महंगा भी एरिया, डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ रहे हो। आप किसे प्रीफर करते हो? बॉम्बे ऐसी जगह भी तो हर है जगह जहाँ पे आप 70 रुपीज में भरपेट खाना खा बॉम्बे एक सकते ऐसी जगह है जो आपको सुबह भूखा तो उठाता है बट रात में भूखा सुलाता हो, भूखा सुलाएगा नहीं। है। ठीक है, इसलिए शायद इतनी भीड़ वहाँ हाँ, मचती जा रही है। क्योंकि आप देखोगे बोरीवली होगी, आपके बहुत से एरिया जहाँ पे 70 और 60 रुपए में आपको पूरा भरपेट खाना खिलाते हैं और A1 खाना होता है। हाँ, भरपेट खाना खिलाता है, दैट आई एग्री। A1 खाना होता है, A1 मतलब I कि यार don't agree। जो आप घर में बनाते हो जैसे दाल चावल सब्जी रोटी और यही होती अपने है। खाने का एक्सपीरियंस बता देखो रहा हूँ। मानो ना मानो, खाना तो आपने भी खाया है। दिल्ली का खाना इज फार 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 बेटर देन बॉम्बे, और वहाँ बॉम्बे के लोग भी क्योंकि यार हम ना यार मसाले वाले लोग का हैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्या होता है। शौकीन। अबे हमें कुछ ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो हमारे पीजे वाले अंकल ने हमें सजेस्ट किया कि बेटा अगर आपको खाना खाना है तो थोड़ी आगे जाए गली में ना एक राजस्थानी वो अंकल है, वो टिफिन सर्विस देते हैं। अच्छा। और उनका एक रात को अपने आप में खाना भी खिलाते हैं। ठीक है। तो 50 रुपीज की थाली होती थी, रोटी तुम कितना भी खा लो, हाँ। और उसके बाद चावल भी ले लो और चटनी मुझे सब्जी नहीं दाल पता चला। 2 प्रकार से। मेरे वो साथ भी अंकल ऐसा है। राजस्थान के सब्जी थे किसकी थी? और हर हफ्ते खाना चेंज, कभी दाल बाटी तो कभी हाँ। कुछ वो चेंज करके खिलाते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। खाने वाला पॉइंट तो मेरा खत्म हो गया। ठीक। पीजी वाला तो तुम्हारा उसमें- sorted हो गया। हाँ, और लेकिन कमरा ढूंढने में 2 दिन लग गया था भाई। ठीक है। तब जाके कमरे मुश्किल से ढूंढने में हमको यार मिला। भाई बॉम्बे में बोलते ना कि सोने की नगरी में सोने की जगह नहीं, हकीकत मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने अपने रिलेटिव्स का होम छोड़ा तो भाई साहब 8x8 का भी रूम नहीं होगा, उसमें 5 लोग सो रहे थे। और पता है मुझसे बोलते भाई तुम भी सो जाओ, 3000 रुपए मंथली दे देना। मतलब पागल हो रहा है। सोने के बॉम्बे का एक और डिफॉल्ट है, मुझे लगता है वो तो कहाँ जरूरत से सोए थे? ज्यादा महंगा है। बहुत जरूरत महंगा, से ज्यादा बहुत ही ज्यादा। महंगा है। मतलब जो आपको दिल्ली में मकान 50-55 लाख का मिल जाए, वहाँ वो 3-3.5 करोड़ का बहुत मिलेगा, ज्यादा। मतलब 6 गुना महंगा यार, उससे छोटा। अंधेरी की बात है, साकिना का है ना, वहां पे एक वो जो मॉल है जो बहुत फेमस है अंधेरी में। हाँ। जब हम उधर, Infinity है। हाँ, उसी के पीछे की साइड में, तो वहां पे बहुत पीछे था, मतलब आउट ही मान लो मेरे हिसाब से। तो 3 करोड़ का फ्लैट था भाई साहब, 2 BHK सिर्फ 3 करोड़ का फ्लैट। मतलब बहुत ही जगह महंगे हैं। वहाँ की जिंदगी देखो, मैंने ऐसा भी सुना है बॉम्बे में, और के देखो अगर एक रूम है 1 आवर के 1 रूम किचन, तो उसमें 6 लोग अगर दिन में सो रहे हैं तो वो दिन में रात की शिफ्ट में जाएंगे, तो रात वाले अलग से आके होता सोएंगे, है। और वो रात का किराया देंगे सिर्फ, वो दिन वाले दिन का किराया। तो ऐसी जगह, अब मैं बोल रहा हूँ ना, जीते नहीं हो आप, सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। बॉम्बे में अगर इंसान 80,000 भी कमा रहा है ना, तो लोकल में आते हो उसको देखो, हाँ। शाम में भाई उदासी थक से जाएगा। भरा पड़ा, अरे जैसे पूरी लोकल मरी हुई मतलब- होती है। लेकिन दिल्ली में यहाँ 15,000 कमाने वाला खुश है। बंदा ऐसा निकलता है सीपी के अंदर, जैसे भाई किसी ने अरे। गर्लफ्रेंड साथ में या बॉयफ्रेंड साथ में, और निकल रहे क्योंकि- क्योंकि भाई लाख रुपए आते होंगे सिर्फ बस में। क्योंकि बॉम्बे में ना एक ही कन्वेंस है, मतलब एक ही व्हीकल है आपको जाने का। कितने बड़े हो कितने छोटे हो, बस वही। अगर बड़े हो तो फिर आप, वो होता है ना कि AC क्लास आता है, जो बिजनेस क्लास एक कोई ना आती है। That I फर्स्ट agree. क्लास हो गया ना। हाँ, फर्स्ट क्लास। बट स्टिल वहाँ पे पता चल सकता है। एनर्जी, वो वाइब फील नहीं होती कि हाँ दे वांट टू लिव, लगता नहीं है। दिल्ली वाले ऐसा लगता है साले जिंदा दिल है, जीना चाहते हैं। और एक चीज मैंने और नोटिस की बॉम्बे की बंदों की, यार वो वहाँ की लड़कियां भी, जैसे हम 6 बजे यहाँ से फ्री होते हैं, मोस्टली ऑफिस से फ्री होते हैं, तो वो डायरेक्ट घर जाने के लिए चली जाती है फटाफट कि भाई घर जाना है। लेकिन भाई साहब मैं जब वहां से आ रहा था, एक लड़की 7 बजे शिफ्ट खत्म करके आई, 10:30 बजे तक वहां बैठी चिल करके, बिल्कुल। कहाँ पे? अंधेरी स्टेशन पे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अलग पीरियड है, क्योंकि दिल्ली में एक हब बना, वो रहता है ना कि अनसेफ वाला, वो भी तो थोड़ा सा सेफ लगता है मुझे वो एरिया उनके अकॉर्डिंग। देखो हाँ, देखो ये सुना है कि भाई बॉम्बे हाँ। सेफ है लड़कियों के लिए, और शायद मुझे लगता भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप सीपी लाजपत वगैरह जाते हो 11-11 बजे हाँ। तक भीड़ मची रहती है, लड़कियां भी रहती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा है दिल्ली पे इफेक्ट, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, जो कि हर जगह मिल जाता है। क्योंकि बट खाने पे बात करते हैं। बट हाँ, खाने के मामले में दिल्ली के नाश्ता। अगर आपको अरे दिल्ली में तो आप यार कहीं भी निकलो ना, कितने रुपए में? आपको हर जगह, बात रुपए नहीं है, मैंने तो बात है टेस्ट। आप Taste। साला निकलोगे ना, आपको हर नुक्कड़ पे एक स्ट्रीट फूड मिल ही जाएगा। दिल्ली में भर भर के, बॉम्बे में स्ट्रीट फूड के नाम पे लेकिन बड़ा यार बड़ा चिपका देते हैं। वो भी भाई, हाँ। यो भी भाई तो यार, बताओ, अरे फिर भाई बजट बड़ा भी पाव तो। खाना है। अरे नहीं खाना है यार, कुछ और बताओ। भाई बड़ा पाव खाना है। अच्छा, वड़ा पाव नहीं खाना है तो भजिया पाव खा ले। हाँ, मुंबई में रही अच्छा भजिया पाव भी नहीं खाना, समोसा पाव। समोसा पाव खा ले। और मुंबई में रही खाने के बाद, तो भाई मुंबई में खाना एक टाइम सही से खाते थे रात को, हाँ। जब काम से फ्री हुए। बस। बाकी सुबह निकले तो कभी मिसल पाव खा लिया नाश्ते में, तो कभी बड़ा पाव खा लिया, ज्यादा फिर अंडा पाव खा लिया, ऑमलेट अच्छा, पाव खा हम लिया। दिल्ली, हमारे दिल्ली वाले को वाह। चीज है, हमारे पास मौसम बहुत सारे हैं। वहाँ पे नहीं मौसम। और वहां पे विंटर्स पता कब आते हैं? बरसात में। भाई उनका विंटर यहाँ का, वो कहते हैं ना, यहाँ की वार्म अप, वहाँ का वो मेन। लेकिन एक चीज मानोगे, लेकिन गर्मी बॉम्बे में वाले का खाना पड़ता है अप्रिशिएट करता हूँ, भाई साहब कितनी बरसात हो काम नहीं छोड़ सकते बंदे, काम करते हैं। काम तो हमारे कभी नहीं कौन छोड़ा। देखो हाँ, हमारे यहाँ कौन सा- हमारे यहाँ पे चीजें ढीली पड़ हम जाती लोग गर्मी का मजा लगता है,
ठंड का लेते समर हैं, का, बरसात का लेते हैं। बरसात का मजा लेते हैं, रेनी सीजन का, विंटर्स का मजा लेते हैं, पतझड़ का मजा, सबका, स्प्रिंग्स का। बॉम्बे वाले या तो सिर्फ गर्मी का मजा ले पाते हैं, और मजा नहीं ले पाते पसीनों में जीते हैं। आप 10 मिनट नहाओ, 10 मिनट बाद आप टप टप टप। यार वहाँ की पानी में मुझे वो फील नहीं आती, कूलनेस नहीं फील होती है बिल्कुल जो दिल्ली वाली क्योंकि में। वो वहाँ ह्यूमिडिटी है। हाँ, दिल्ली में जो Ocean की नहाकर मजा आता ना, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं बॉम्बे में नहाता था, कूल ही फील नहीं होता था यार, पसीने से लग रहे। लेकिन जब मैं वहां से आके दिल्ली नहाया उसी समर में, भाई साहब ठंड लगने लगी थी, पता नहीं इतना ठंडा पानी था, पता नहीं क्या सीन था। यही तो वो चीज है। बट कन्वेंस को लेकर नहीं, फूड को लेकर, सस्ते फूड, सस्ते कौन या सा कम food? बजट में टेस्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेक यार, मेरा तो ऐसा नहीं रहता था कि मैं बाहर जाके खाता था, मैं तो घर पे लाता था, दूध वगैरह, बंडे ब्रेड, तो सस्ता महंगा तो पता ही नहीं इस मामले में। तब भी दिल्ली की बात कर रहे हैं और बॉम्बे की। दिल्ली में भी सेम Cost यार, से भी मेरा cost यार। ये चीज जो है। अगर हम सुबह चाय बना रहे हैं तो नॉर्मल दूध की वो तो पैकेट होती थी, हाँ, वही वो फुल तो- की। यार दिल्ली वाले नाश्ता नहीं करते चाय और बन से, ये नहीं बोल सकते आप। दिल्ली वाले प्रॉपर हाँ, खाना खाते हैं भाई, ये नाश्ते का बात- नंबर। मैं मुंबई हाँ, में- दिल्ली वाले मैं मुंबई वो में भाई साहब breakfast छोले की भटूरे की बात प्लेट खाते हैं, वो हाँ, लंच होता है भाई साहब। सुबह। भाई मैं मुंबई में ब्रेकफास्ट की बात कर रहा नहीं, मैं दिल्ली की बात कर हाँ, रहा ये हूँ। बात तो सही हूँ। है। दिल्ली ये- में सेम ही है, वो कुछ लोग हाँ। कुछ लोग नहीं खाते। हाँ, आ गया। वेज बिरयानी। हाँ, दिल्ली ऑयली खाता है और बॉम्बे कम ट्रांसपोर्ट ऑयली की खाता बात है। करते हैं। बॉम्बे की प्रॉब्लम क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए? ट्रांसपोर्ट की एक ही वे है, मतलब लोकल। पूरा बॉम्बे बहुत लोकल पे और है। आइलैंड है ना, आसपास पानी है और बीच में एक आइलैंड है, बहुत कम जमीन है। दिल्ली के पास बहुत ज्यादा जमीन है, हाँ। तो हमारे पास वेज बहुत सारे हैं कि अगर यहाँ से नहीं निकल सकते, सामने ठुल्ले खड़े, इधर से निकल जाते हैं, जगह है। बॉम्बे में सिर्फ एक सीधी लेन है जो बोरीवली और कोलाबा में खत्म हो हाँ। जाएगी, एक सीधे, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा मच जाता है। दिल्ली में भी है, बट हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं, थोड़ी खुली खुली बड़ी ब्रॉड सड़कें, वहाँ नहीं है। बॉम्बे में लोकल्स के बाद आते हैं रिक्शा। यहाँ मेट्रो भी है हमारे पास, उनके पास उनकी मेट्रो पिछले भाई 10 साल से वहाँ बनी जा रही है। मेट्रो के मुश्किल से 10 स्टॉपेज होगा, वर्सोवा बस से से घाटकोपर एक लाइन है भाई। भाई वर्सोवा से बस घाटकोपर। से बस वहाँ की बस सर्विसेज, मैं मजाक नहीं कर रहा इसलिए नहीं, बहुत खराब। क्योंकि मेरे को याद है एक बार जुहू के लिए, और मेरे को वहाँ जाना था मलाड, जुहू के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 6:30। मेरे को यकीन मानो रात के 8:30 हो गए, 2 घंटे तक मैंने अपनी बस नहीं देखी जो पर्टिकुलर नंबर आता। बेसिकली ऑटो लेके जाना पड़ा, 180 रुपीज लगा के। वहाँ पे एक एप्लीकेशन में बस के लिए। हाँ, आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत देर तक दिखाई नहीं दी। तो फिर मैंने क्या कहा, और भाई दिल्ली में आप ये कि आप खड़ो, आपको 6 मिनट में 2 बसेस आपके नंबर की मिल जाएंगी। तो यहाँ भाई ज्यादा service- 5 रुपए में मिलते हैं वहाँ नहीं, पे। या भाई टिकट के 8 बस रुपए चल रहे चार्ज हैं। कर लो, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए तो भाई यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर तो अगर आप नोएडा सेक्टर 15 से और आप सिर्फ वहां तक भी जा रहे हो ना, कालिंदी कुंज तक, तो 4 रुपए तो टैक्स लग जाते हैं। वहाँ 6 रुपए में AC मिलती है भाई साहब, AC बस। 4 रुपए तो लग रहे हैं एक्स्ट्रा। आए तो बस पहले वहाँ 180 लगाने पड़ गए मुझे उस चक्कर में। भाई Time दिल्ली कितना दिल्ली की important है। जनसंख्या 2 से 2.5 करोड़ है और बॉम्बे की 50 करोड़ में भी नहीं, सॉरी 50 नहीं शायद Similar है। नहीं, दोनों एक बॉम्बे डेढ़- की एक डेढ़ सिर्फ से 2 एग्जैक्ट करोड़ बॉम्बे नहीं करता ना ऐसा यार नहीं वहाँ पे ट्रेवल। दिल्ली में भी तो एग्जैक्ट दिल्ली ट्रैवल नहीं करता, NCR ट्रैवल करता है ना। कितने लोग भैया पूरा वापस दिल्ली तो आते हैं। नोएडा में खाना खाता है। भाई दिल्ली तो वही तो बोल रहा हूँ, बॉम्बे में क्या होता ज्यादा बोल तो नहीं दिया मैंने। है? बॉम्बे में क्या होता है, भाई- आसपास के आ जाते हैं बॉम्बे में और शाम में चले जाते हैं। सेम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह सब आ जाते हैं, वापस चले अब जाते हैं। मुंबई से क्या लोग थाने नहीं जाते? बात वो नहीं है, बात ये है कि वहाँ टाइम बहुत खर्च होता है, वेट मिलने नहीं करने में। जाते होंगे। यहाँ चले, और यहाँ मेट्रो पकड़ो तुम, आप दिल्ली के किसी भी एरिया में उतर जाओ, क्योंकि इतनी सारी कनेक्टेड जगह है। लोकल से क्या करोगे आप, बोरीवली उतरोगे, ठीक है। बोरीवली से ज्यादा यार, वहाँ मालवानी तक जाने के लिए आपको 60 कोई रुपए बात देना नहीं, पड़ेगा सब पे ऑटो। मेरा वड़ा पाव भारी है। ये बड़ा पाव का तो एग्जांपल दो मत भाई साहब, पहली ये जो बार कहता मैं है ना, honest, पहली food के बार नाम पर हमारे में बड़ा पाव है भाई। वड़ा पाव है तो सच्ची वड़ा पाव है। और शाम को पहली रात बार को- में आप हेट करोगे, लेकिन दूसरी बार जब जाओगे ना आप उसी चीज को बार बार खाओगे। हमारे हकीकत पास में। क्या भाई, क्योंकि आज मुगलई है, चिकन है, बिरयानी है। हम हेल्दी हैं यार, सॉरी यार, मैं बॉम्बे की तरफ से ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कोई बॉम्बे वाला तक है होता आदमी। टेस्टलेस हो आप लोग, हेल्दी नहीं हो। नहीं। यार आप देखो लिवर फेल कर लेते हो वो, लिवर तो वहाँ दारू से फेल होता है लोगों के रात में। आप लोग यार, हम हेल्दी हैं ऐसी लिवर- चीज लिवर तो जिससे- दोनों जगह जो फेल आपको होता है। दिल्ली में पसंद नहीं यार। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। भाई जब हम बॉम्बे के लिए कर रहे हैं तो आपको भी दिल्ली के लिए बताना पड़ेगा क्यों नहीं पसंद? पॉल्यूशन बोल दो। बॉम्बे के लिए पॉल्यूशंस दिल्ली में क्या पसंद है? 24 सिगरेट पीते हैं, पॉल्यूशंस, एक दिन गुजारना दिल्ली में। हाँ, और पॉल्यूशन और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बॉम्बे में भी है। रूड इन गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के बिहाफ से रूड है दिल्ली के लोग, छेड़छाड़ करते बहुत ज्यादा। ओके मेट्रो से कोई भी हो, ओके, और ठीक है। और हाँ, सिर्फ पर्टिकुलर क्लिप पे काटूंगा मैं। यार मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस वाले थोड़ा समझते कम है, समझते हमारी बातें कम समझते हैं। सॉरी, पूरी बात, हमारी बातें कम उन पे चीजें समझते, क्योंकि अरे निकल यहाँ से ज्यादा मत भाई खतरे से बोल, मुझे लगता है। भाई को थोड़े रूड होते हैं पुलिस वाले, हाँ। वहाँ थोड़े मैंने देखा, थोड़े समझ हाँ, मेरे हिसाब से और एक जो मेरा स्टोरी एक्सपीरियंस और बता रहा हूँ। बताइए। मैं थाने स्टेशन पे था
और यहाँ का सॉरी एक मिनट हाँ बोलो आप, सॉरी सेट करो। नहीं आप बोलो नहीं आप बोलो ना। बोलो पुलिस की बोलो अगर बात है तो मेरे को एक बात याद आ गई। रात गुजारने के लिए सीपी के अलावा कुछ है नहीं दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में बहुत कुछ है। सीपी मोस्टली नाम आता है। अगर मान लीजिए अब जाओगे लाल किला, कितने दिन रुक जाओगे नहीं, यार? वहाँ ले जाओ। वहाँ भी तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पूछना ना, जुहू में beaches- कितने देर भाई, कितने रुक वहाँ जाओगे? बीचेस के अलावा क्या है हाँ? दिन गुजारने के लिए? बीचेस के अलावा बीचेस कुछ तो नहीं। है ना यार हम तो पे। बस बीचेस ही तो हैं और क्या भाई है? एक ही बीचेस नहीं है ना, Metro हकीकत city ये देखो आप पे हर सीपी बीच- के अलावा कुछ नहीं है। देखो कोई कोई भी भी हमारे बंदा- पास भी भाई, हमारे क्या पास भी है? लाजपत नगर है। रात हमारे पास बैठने भी की जगह वो क्यों नहीं है यार? चिल मारो, आप दिल्ली हार्ट है हमारे लाजपत पास। नगर में शॉपिंग करने जाते हमारे हैं पास तो दिल्ली हार्ट है, हमारे पास ऑस्कार्स है। भाई रात की बात है तो कर रहे हमारे हैं, पास रात की। रात की ही बातें कर रहा हूँ मैं। हम लेकिन तो भाई साहब तुम्हारे वहां जाओ बीच में, पुलिस वाले 9 बजे आ जाते हैं, सड़क काली करना है। 9 बजे नहीं चला। सही 2 बजे के बाद ही आते हैं। अरे 9:30 10 बजे आ अरे जाते हैं। सुबह नहीं चले 2 बजे जाओ के तुम। बाद आते हैं। सुबह क्या होता है? अरे सुबह अपनी बात कर रहे हैं, बजरंग दल। अरे भाई किस 2 बजे आते हैं भाई। इससे और हम पे एक ही बीचेस नहीं है यार, बहुत सारे बीचेस हैं। हर बीच पे वही है यार। फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स तो हमारे यहाँ बहुत है। बहुत जितना हैं। हमारे यहाँ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो आप? आप लोग कैसे सेलिब्रेट? भाई साहब हमारी सेलिब्रेट के लिए पूरा मरीन जाम हो जाता है, न्यू ईयर या क्रिसमस हो। हमारे यहाँ पूरा ये सब बुक हो जाता है। और दिवाली? क्या नाम से क्लब्स? क्लब्स भाई साहब कल खुलते हैं यहाँ पर न्यू ईयर में, ये तो पूछो। क्यों नहीं खुलते? भाई 10 बजे के बाद पाबंदी लग जाती है। किसने बोला 4 बजे तक नहीं, खुले बात रहते हैं? नहीं। अरे भैया वो तो चोरी छुपचे खुल रहे हैं। यार तमाशा वमाशा सब खुले रहते हैं भाई आपने वो नहीं सुना था अभी नोटिस कि भैया कोविड की बात मत करो। कोविड में तो वहां भी बंद था सब। अभी कोविड अभी थोड़ी ना था। नहीं यहाँ बात तो सही है। मार्केट में बंद की Night clubs नहीं है। क्लब का आइडिया नहीं बात तो सही कह रहे ना हैं। इसलिए। हाँ, तो मैं 16 साल के बच्चे तो कब गए क्लब? अरे मैं बता रहा किसी हूँ, club गया? न्यूज तो पढ़ते हैं ना अपन। नाइट क्लब्स नहीं है। खैर, न्यूज तो पढ़ते हैं ना ऐसी एक अपन। चीज जिससे आपका बॉम्बे से मन उठ गया और आपका दिल्ली से उठ गया। यार एक ये ऐसा सारी incident चीजें, बताओ। ये सारी चीजें। इंसानियत accident बता- इंसानियत। ऐसी एक चीज यार जो वही जो बताया ना लड़की वाली, हम जब यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाते हो आप और किसी को अपने आप को बताते हो ना हम दिल्ली से हैं, तो मतलब वो ऐसे देखते हैं जैसे रेपिस्ट हैं हम। बस ये एक चीज तो गाना गाने नहीं, ये मन उठ गया ऐसे नहीं देखा मुझे। इस चीज को लेकर, मैं अपना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जिसके बाद मेरा बॉम्बे में मतलब ऐसे देखते हैं जैसे मतलब पता नहीं कौन सा गंदा काम करके आ रहा मेरे को बॉम्बे थोड़ा खटकने लगा इन टर्म्स ऑफ पीपल, है ना। बॉम्बे मतलब मेरा मन नहीं किया कि इस जगह को मैं पूरी जिंदगी निकालूं। मेरे को याद है कि मेरे को मालवानी से मतलब मड आइलैंड से और उस तरफ वर्सोवा से जेटी लेके जाना था वर्सोवा की तरफ। तो मैं बस का इंतजार किया था क्योंकि ऑब्वियसली बस ही लेनी पड़ती है अगर आपको वहाँ पैसे बचाने, तो बहुत महंगा शहर है। बस आई है, मैं चढ़ाऊँ। अब मुझे याद है सिर्फ एक बंदा जो मेरे आगे खड़ा था, स्टूडेंट था, उसने 10 रुपये निकाल के दिए और 6 रुपये की टिकट। तो आप क्या करते हैं? 10 रुपये की टिकट लेते, 6 रुपये या 4 रुपये वापस करते। कहते हैं छुट्टा ला। कंडक्टर कहता है सर नहीं है छुट्टा, आप कर दो, 10 रुपये ही तो है, 23-24 थोड़ी है। कहता है नहीं छुट्टा देना पड़ेगा 6। कहता है सर नहीं है 6 रुपये तो नहीं है चेंज। कहता है उतर जाओ। मैंने कहा भाई ये कंडक्टर ये कैसी बातें कर रहा है, इसका तो हक बनता है कि भाई जितना वो चेंज करके दो तो देगा। उसने कहा एक काम करो आप 10 की टिकट दे दो जहाँ तक की भी हो। कहता है नहीं 6 की लेनी पड़ेगी, जहाँ तक जाना है वहाँ तक सरकारी की बस है ले। वो। 6 रुपए की टिकट होती है मेन उसमें। तो कहता है नहीं आप 6 जहाँ और तक 10, जाते हो 6 और वहाँ 10 तक की टिकट है। अब उसको जहाँ जाना था वहाँ 6 तक की होगी। तो उसने कहा आप 10 की दे दो, मेरे को जहाँ उतरना होगा मैं उतर कि नहीं जहाँ उतरना है वहीं तक की टिकट लेनी पड़ेगी, 6 ही ले। और भाई वो बंदे से लिटरली इतना झगड़ा करने लगा, मैं तो वॉइस की बात है वो लाउड हो गया तरह के चला उतरा दिमाग खराब नहीं। मैंने कहा ये इनह्यूमन चीज़ है बहुत। मैंने कहा भाई मेरे से 6 रुपये ले लो। तो बिल्कुल लिटरली मेरे पे भी लड़ने वाला था कि नहीं तू भी नहीं देगा। उतने में बाकी लोग आए बोले कि अरे भाई क्या ड्रामे कर रहा है, 1-2 लोगों ने। फिर उसके 6 रुपये मैंने दिए कि भाई तू लग चेंज पकड़। और थैंकफुली मेरे पास भी 6 रुपये चेंज मिल गए, वरना मेरी भी ले लेता वो भाई साहब। तो उसको 6 रुपये दिया, अब बैठा। मैंने कहा भाई ये नेक्स्ट लेवल। और ये चीज़ मैंने सिर्फ एक बार नोटिस नहीं की, मैंने बॉम्बे में कई बार नोटिस किया। और उसके बाद से मेरे को बॉम्बे थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा लोग तो हर जगह होते हैं ऐसे। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ अग्री कर रहा हूँ मैं, मना कहाँ किया मैंने। हाँ कह रहे हैं यही Loud है। लाउड है। ऐसी कोई चीज़ जो दिल्ली में हुई हो और आपको लगा नहीं यार मेरी यार ऐसी दिल्ली में अगर मैं आपका- मैं सुनो, मैं दिल्ली पहली में बात तो ना, क्लियर अगर कर आपका दूं। 10 रुपए टिकट है ना, तुम 100 का नोट दे रहे हो, बंदा तुम्हें चेंज करके देगा नंबर। अरे नहीं, आपने नहीं, पनवाड़ी नहीं। से पूछ लो भाई ये रास्ता। अरे साहब इधर आओ। सौ रुपए यहाँ नहीं। से उधर जाओगे 90 रुपये रख आपको लगा ले, रख देगा। लेगा बोले हाँ सर ले दो। मेरा ऐसा कुछ नहीं है हाँ, वो स्पेसिफिक ना बाबा ही करेगा। हुआ हो, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर। पहली बात मैंने एक बात बताया कि जहाँ से आप हो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकती, तो मैं रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद भी मैं ही बोलूँ कि ये दिक्कत तो नहीं। नहीं यार मुंबई में क्या है कि मुझे एक दिक्कत लगी, हम और एक अच्छी चीज। जो 2 दिन में स्ट्रगल किया ना रूम ढूंढने में, वो मुझे बेकार लगा। एक अच्छी चीज बॉम्बे की बॉम्बे में मुझे लगता है मेरे पास जब कुछ नहीं होता था करने को, मैं एक जगह चला जाता जो कि बैंड्रा बैंडस्टैंड मन्नत देखने। और मेरे को वो इतनी पसंद है ना, इतना पसंद है वो जाना बैंड्रा बैंडस्टैंड। मैं जाता हूँ कुछ नहीं है करने को, बैंड्रा बैंडस्टैंड पहुंच गया, वो देखा वर्ली सीलिंग, बहुत देर तक देखा, सूरज डूबा। सूरज डूबने के बाद आया,
सामने मन्नत देखा, भीड़ इकट्ठी हुई, थोड़ी देर वहाँ इकट्ठा हुआ, फील किया हाँ भाई ये शाहरुख खान ने क्या करके दिखाया। वापस आया, वहाँ बैंड स्टैंड है, उस पर बैठा, थोड़ी देर चाय पी। ये मुझे लगता है चाहे अकेलेपन का टाइम है लेकिन बहुत सुंदर टाइम है, कैसा आप बार बार हमेशा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। बहुत ज्यादा, हमेशा हमेशा। तो बार बार मैं सोचता रहता हूँ कि कितना प्यारा टाइम है वो 3-4 घंटे का जो सीक्वेंस है शाम का, जब काम कुछ ना हो बट फिर भी आपको अच्छा फील हो रहा हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरा भी यही पॉइंट है यार कि आप थकने के बाद एक जगह है जहाँ पर आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, चाहे वो मरीन भी हो, अक्षा बीच भी हो, या फिर वर्सोबा हो, कंफर्ट प्लेस कहते हैं हाँ। ना, कि आप एक जगह पहुंच जाते हो। वर्सोबा हो, दिल्ली तो वहाँ में पे ऐसे चिल करते हो आप। दिल्ली में ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्लेस आप लोग time बहुत सारे लेकिन ऐसे रिलैक्स जहाँ पे शांति मिले ऐसा कोई प्लेस ऐसा कोई प्लेस नहीं है दैट आई एग्री। क्योंकि क्योंकि देखो यार, अभी 2 दिन पहले वो जो एरिया है आपका बॉम्बे, मायावती जो पार्क। आप मरीन बता रहे हो या फिर वैन स्टैंड बताते हो, वो साउंड नहीं आपको कनेक्ट करता वहां पर। आप बिल्कुल चिल करके हवा का फील कर रहे हो, तो समुद्र को फील, समुद्र की लहरों को फील कर रहे हो, तो ये अच्छा पॉइंट है वहाँ का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इकलौती चीज जो फिल्मों से निकल के रियल लाइफ में रियल साबित हुई है वो बीचेस वही है। जैसे आप उन वेकअप सिनेमा आप सुनते हो ना गाना, जितने भी बहुत सारे गाने हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर वो बीचेस के किनारे सुन रहे हो और आपको लिटरली वही फील आता है वहां पर बैठ के। आप लिटरली फील कर पाते हो कि वो चीज फिल्मों वाली फेक नहीं है, कनेक्टेड कर पाते हैं उससे। कनेक्टेड बहुत। टोटल। और मुझे भी बैन स्टैंड बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि मरीन ड्राइव पर यार वो लाइन से बनी उसी पे लोग बैठते हैं, मरीन ड्राइव ना। वहां तो सो भी जाता, मैं तो सोया था ना, मजा आता है भाई साहब। और मुझे डर लगता है कि यार गिर ना जाऊं मैं। नहीं, हवा आती है, मजा आ जाता है। और मैं उसमें मैं 2.5 महीनों के मैं बहुत कम घूम पाया हूँ, लेकिन मैं गया था एलिफेंटा गुफा, जो कि ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास बोर्ड मिलता है हमें। बहुत सारी जगह है, ताज और काफी ताज अच्छा लगा मुझे। ताज होटल के पास भी आप बैठ सकते हो लिटरली। तो अभी कई सारे गेट ऑफ इंडिया बाकी है, बहुत सारे बीचेस बाकी है, तो मैं बहुत सारी दोबारा जाना चीजें हैं। चाहूंगा और घूमने के लिए। हाँ तो स्पॉन्सर कर देंगे। घूमने के लिए आप मुंबई में यार बहुत सारी, जैसे आप थोड़ा सा आउट जाते हो, जैसे भाईंदर हो गया, वहाँ के एरियाज अंदर अगर आप जाते हो तो घूमने की बहुत सारी मैं चीजें। भी गया हूँ वहाँ घूमने के लिए, पे, लेकिन काफी वो- बड़े बड़े होटल्स मुझे जो लगता है है वहाँ पे। दिल्ली ज्यादा Hill station type। कल्चरल है, हाँ। है ना, कल्चरल इस मामले में हमारे पास जैसे डाइवर्स है, सारे। हमारे पास मंदिर भी है, फिर आप जामा मस्जिद भी देख लो, आप लाल किला भी चले जाओ, पुराने इंडिया गेट चले फोर्ट, जाओ। इंडिया गेट चले जाओ, नई चीजें पुरानी चीजें यहाँ सब पे कुछ कितने mix है। किले हैं, खाना पीना लोग सब बाबर का किला भी यहाँ पे, यहाँ बहुत लेकिन यार बस वही आता है ना कि सब कुछ करने के बाद हुमायूं टॉम्ब है। घर जाओ, और लेकिन वो भी सब कुछ कुछ करने के बाद क्या है, बस वही पॉइंट में जानना चाहता हूँ। सब कुछ करने के देखो, बाद उसका- सीपी, वो सब कुछ करने के बाद सुनो सीपी में एक वो बार गया सब था। कुछ करने के बाद अब थक जाते हो तो स्पा जाओ, रिलैक्स मिलेगा वहाँ पे। देखो, आप अगर जिंदगी में अकेले हो तो रात में बॉम्बे आप निकलो, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मजा आप आएगा। जिंदगी में दुकेले तिकेले हो तो दिल्ली आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगह है जाने के लिए। हाँ, और बॉम्बे में भी यार, बॉम्बे कुछ बॉम्बे चीजों में आप बहुत जहाँ अच्छी जाओ, है। वो पत्थरों के बीच में घुसोगे, देखो मेरे को पता कुछ है, चीजें वो बहुत अच्छी हैं। वर्षों में देखा आपने ब्लॉकेज पड़े होते हैं, उनमें से मैंने लोगों को निकलते हुए देखा, पुलिस वाले थे, निकल निकल वो अंदर से निकल रहे हैं, लड़कियों के साथ। मैंने कहा अरे वो छोड़ो, एक बार मैं बैंड स्टैंड पे बैठा था भाई। और मजा अगर आता। मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जैसे कि हमारा आईपी पार्क हो गया, पुराने किला हो गया, भाई, 5 सेंस का नाम नहीं सुना तुमने? लेटे हुए, लिटरली लेटे हुए, मैंने कहा ये और एक बुद्धा पार्क भी तो है कोई, मर्यादा बनाए रखें। बुद्धा पार्क। बहुत सारे हैं भाई। एक बोंटा पार्क भी है। अरे भाई, भाई साहब, और चलो किसी literally बोंटा पार्क चल जाओ। ठंड में क्या सीन होता पता है? एक अमिताभ पार्क भी है बगल में। अमिताभ पार्क, उसमें भी होता था भाई। उसमें तो मैं भी पकड़ा गया था। और वो पता है कहाँ- ठंड में कहाँ क्या होता है भाई पकड़ साहब, लोग चद्दर लेकर लग जाते हैं। भाई बस करो यार, कहाँ से कहाँ पहुंच भावनाओं गया। में बह गए। चलो गाइस, आई थिंक काफी सारा हो गया। आई थिंक दिल्ली अपनी जगह ठीक है, बॉम्बे दिल्ली अपनी जगह ठीक है, बॉम्बे अपनी और जगह कहते है। हैं ना, पसंद सब्जेक्टिव है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी तो को एक ऑरेंज पसंद है, दिल्ली के किसी ऊपर को गाना तो पसंद बनता है है, यार। तो वही है। एक दिल्ली के ऊपर कुछ नहीं पसंद है। दिल्ली के ऊपर गाना तो बनता भाई। आप दिल्ली की तारीफ दिल्ली से हैं। बैन स्टॉक। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत पे। और हाँ, True, मुंबई पे एक true. गाना निकला था जो कि हमारे मनोज बाजपेयी साहब का था, मुंबई में काबा। बॉम्बे में ये खाबा। बॉम्बे में काबा। चलो, वो एक स्ट्रगल सॉन्ग था जो बंदे तो भैया जाते हैं गा वहाँ के पे सुनाएंगे job आज। करने के हाँ, लिए। गा के सुनाओ नहीं, मेरा फिर मैं Exactly, lyrics याद टैक्सी नहीं- नंबर exactly, टैक्सी नंबर 911 का खत्म lyrics याद सुना नहीं सकता मुझे, हूँ बस मैं। तुम्हें सुनाने इनको का याद है, मौका, ये sorry। सुनाइए प्लीज। लिरिक्स याद नहीं मुझे। हमारे यार कब का है? दिल्ली का आपने गाना नहीं गाया। आई थिंक हमें जाना ही चाहिए। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय।